मधेपुरा में खेल के लिए समर्पित अगर कुछ लोगों की बात करें तो उनमें एक बड़ा नाम आता है वॉलीबॉल के कोच प्रदीप कुमार सिंह का। प्रदीप जी काफ़ी दिनों से, हमें लगता है कि कई दशक से ये वॉलीबॉल के प्रति समर्पित रहे हैं और यहाँ अभी वर्तमान में एक कोच की भूमिका में है। और इनके नेतृत्व में, मतलब इन्होंने जो सिखाया है बच्चों को, वो सीखे हुए बच्चे नेशनल तक खेल रहे हैं, मतलब देश स्तर पर जा कर के अपनी प्रतिभा का डंका बजवा रहे हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा या सुना होगा कि मोहिनी झा जो महज 11 वर्ष की है, अंडर 14 में ये 16th नेशनल स्कूल गेम्स 2025-26 जो वॉलीबॉल का गर्ल्स अंडर 14 हुआ था, ये कडपा आंध्र प्रदेश में हुआ था और उसमें भी इन्हीं की सिखाई हुई बच्ची मोहिनी ने जाकर के नेशनल खेला था। बिहार राज्य स्तरीय में उसने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो मधेपुरा, ये बढ़ते मधेपुरा और फिर खेल के क्षेत्र में मधेपुरा की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाए। प्रदीप जी हमारे साथ हैं, हम इनसे कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे, कुछ बात करेंगे। प्रदीप जी, कब से आप खेल रहे हैं? ये खुद कब से खेल रहे हैं? 1976 से। 1976 से खेल रहे हैं, मतलब 24 और करीब करीब 26, मतलब ये तो काफ़ी दिन हो गए, ये तो करीब करीब 50 साल हो गए। तो 50 साल से ये आप खेल रहे हैं जी इसमें। तो जैसे खुद जब आप खिलाड़ी थे तो क्या मतलब कहाँ कहाँ खेले, कहाँ कहाँ खेलने गए, और इसमें मधेपुरा की तरफ से क्या कुछ? मधेपुरा के तरफ से जब आए यहाँ तो जादव स्कूल में सनराइज क्लब नाम से चल रहा था, उसमें हम खेले। वहाँ से सहरसा गए, जिला परिषद सहरसा में खेले। उसके बाद राजा सोनबरसा में टूर्नामेंट खेले। उसके बाद ललित ग्राम में जाकर के हम लोग वहाँ भी खेले। उसके बाद मुरलीगंज में भी जहाँ जहाँ टूर्नामेंट हुआ वहाँ हम खुद रेस करते थे। उस समय फिक्स खेल था, क्योंकि खन नहीं होना चाहिए, हाथ में आवाज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा। उस समय बहुत बारीकी से खेलना होता था और ब्लॉक भी चढ़ के लेना पड़ता था उस समय। तो उसके बाद लगातार आज तक बच्चों के साथ खेल रहे हैं और सब तो दांत झड़ गया। तो खेल रहे हैं और फिर खिला भी रहे हैं, मतलब कि आपके बच्चे काफ़ी दूर तक जा रहे हैं। आप जो प्रशिक्षण दे रहे हैं वो काफ़ी दूर तक जा रहे हैं। 11 नेशनल हम निकाले हुए हैं। पहला रस्तोगी जी की लड़की जो डीएसपी साहब के रीडर थे, केशव कन्या से निकाले। मतलब आपके सिखाए बच्चे? हम मेरे सिखाए बच्चे 11 बच्चे नेशनल। 11 बच्चे नेशनल में। पहला है सुरुचि परवा जो बेगूसराय बिशनपुर की धरती पर से पहला नेशनल निकली वो। उसके बाद कस्तूरबा से मौसम कुमारी, मधेपुरा कस्तूरबा विद्यालय से मौसम कुमारी, पूजा कुमारी, अर्चना कुमारी और रूपम कुमारी, ये नेशनल खेल चुकी है। मौसम कुमारी, पूजा कुमारी लगातार 3 बार से नेशनल जो है ना जा रही थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका पिताजी शादी कर दिया, वो इंटरनेशनल नहीं जा सके। उसके बाद ये 13 महीना की उपलब्धि में स्कूल जा करके और प्रोत्साहित किए। मतलब मोहिनी झा के बारे में आप कह रहे हैं? नहीं, हम लास्ट में गए, हर स्कूल गए, चूँकि इंडोर स्टेडियम में चूँकि डीएम साहब का कैमरा लगा हुआ है, सुरक्षित महसूस किए। तो डीएम प्रकाश सर ने हमको पोजीशन दिया कि आप बच्चे को सिखाइए, कोई भी दिक्कत होगा तो हम उसके लिए हर संभव मदद करेंगे। और मैंने सिखाना स्टार्ट किया। और सुबह ओस का प्रैक्टिस, चूँकि बारिश में जो बॉल भारी होता है तो ओस के प्रैक्टिस में भी हमने बच्चों को सिखाया कि देखो बारिश में जितना बॉल भारी होगा उतना ओस में भारी होता है। सुबह शाम का प्रैक्टिस 13 महीना में मोहिनी झा अंडर 14 में ये राज्य स्तरीय गई। मधेपुरा राज्य स्तरीय खेल करके फिर नेशनल खेल के आई है। नेशनल खेल करके आई है। अच्छा, इसमें जैसे खास करके क्या सहयोग मिल रहा है या फिर क्या कठिनाइयाँ क्या आ रही हैं? जैसे एक कोच की भूमिका में अगर आप हैं, जब प्लेयर की भूमिका में थे तब की बात तो अब हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी आप एक जो है एक गार्जियन की भूमिका में, एक कोच की भूमिका में है और कई बच्चों का भविष्य आप संभाल सकते हैं या संभाल रहे हैं। तो क्या इसमें समस्या क्या है? क्या इसके लिए संसाधन का भी अभाव है या फिर? देखिए, चूँकि माता पिता तो बच्चे को जन्म देते हैं और कर्तव्य और सारा दायित्व हम पर है। जहाँ भी हम जाते हैं सब बच्चे को खाना, उसके बाद टिकट लेके, चूँकि सहरसा भी गए तो टिकट लेके, पटना भी जाते हैं बच्चे को लेकर के टिकट, चूँकि लड़की को लेके हम टीम चला रहे हैं तो हम जितना बन पाता है कोर्ट से निकल करके। और हमारे बड़े अधिवक्ता पंकज जी कार्यकारी हमारे अध्यक्ष हैं, और जो भी कठिनाई होता है हमने उनको कहते हैं कि ये कठिनाई है, और उन्होंने
हमको उतना सहयोग दे देते हैं। जैसे कि संसाधन की बात आती है कि ट्रैक सूट है या बाकी चीज़ है, ये हमारे जो है ना पंकज जी और संजीव जी और अन्य वगैरह जितने भी हैं उनके सहयोग से 18 को ट्रैक सूट सिमनरेस बच्चों को देने का काम किया, और उसके बाद जो कैंपस का जूता दिया और सारा चीज है व्यवस्था कर देते हैं। बॉल फटता है तो पंकज सर। तो क्या मतलब इसके प्रशासन से या सरकार प्रशासन से मदद नहीं मिलती है इसके लिए, मतलब वॉलीबॉल को आगे बढ़ाने के लिए नहीं मिलती। देखिए ये एक हम समझते हैं कि एक दुखद स्थिति है कि जो भी गेम, खास करके गेम में आगे बढ़ रहे हैं, जहां बच्चे आगे बढ़ रहे हैं या फिर एक समर्पित अगर कोच मौजूद हैं, तो वहां जिला प्रशासन का भी, खास करके खेल विभाग का भी एक दायित्व होता है कि टीम की बेहतरी के लिए करें। क्योंकि ये अगर टीम बेहतर करती है, इसके बच्चे जाकर के अगर नेशनल तक खेल आते हैं तो उससे जिला प्रशासन या फिर एक जिले का मान बढ़ता है। तो वहां पर हमें लगता है कि उसके मदद की आवश्यकता है। आगे क्या लग रहा है, आपके जो छात्र हैं अभी कितने बच्चे अभी प्रशिक्षण पा रहे हैं? अभी 24 बच्चे, लगभग 24 बच्चे हैं। वो कहाँ के हैं, मधेपुरा के ही हैं या फिर बाहर के? मधेपुरा की सब तो गरीब गुरबा बच्चा है, और एक कॉमर्स कॉलेज से आती है, वो 7 की लड़की है, और एक ग्रीनफील्ड सिंहेश्वर की लड़की है, वो भी आती है सीखने के लिए, और पॉलिटेक्निक कॉलेज की 2nd ईयर की छात्राएं हैं, वो पत्रकार देवेंद्र जी की बच्ची है, वो भी सीखने आती है, और और छोटी छोटी मानिकपुर की बच्ची है, वो भी आती है सीखने के लिए, और हम चूँकि सिखाते हैं। और मेरा खेल है डिसिप्लिन, मेरा जो भी खेल है डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन का खेल है। चूँकि डिसिप्लिन का एक सर्टिफिकेट हम लोग को मिल जाता है, चाहे पटना हो, चाहे प्रमंडल हो, चाहे जिला हो, ये खेल है मेरा डिसिप्लिन। और उसमें डिसिप्लिन में मोहनी झा बहुत कम समय में और राष्ट्र स्तरीय तक पहुंचने का ये काम किया। ये हमारे मधेपुरा में खास करके वॉलीबॉल को आगे बढ़ाने में प्रदीप जी का काफ़ी योगदान है। वॉलीबॉल में इस तरह हमें लगता है कि और भी कई खेल में जो समर्पित कोच हैं यहाँ, उसी तरह ये, और हम चाहेंगे जिला प्रशासन से भी हम आग्रह करेंगे कि उनका समर्थन, उनका सहयोग, उनका आर्थिक सहयोग भी इस टीम को, चूँकि किसी भी टीम को रन कराने में, किसी भी टीम को चलाने में वहाँ कुछ अर्थ की आवश्यकता होती है, कुछ धन की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ चीज़ों जो भी कहीं भेजना है, कहीं जाना है, तो वहाँ फिर टिकट भाड़ा लगेगा, कहीं रहने की व्यवस्था या फिर बाकी सब कुछ, इसके लिए हम सहयोग। पहले होता था कि यहाँ से हम टिकट कटा के गए तो पहले कैश मिलता था कि टिकट दिखा देते थे तो उतना भाड़ा जो है ना वहाँ से हम लोग को मिल जाता था स्कूल गेम में। और संघ के खेल में तो अपना संघ, जो हमारा संघ है, उनके मदद से ही हमारा टीम चल पाती है। जो और संघ भी जो है वो निजी रूप से बनाया गया है। जी, आप लोगों ने एक संघ तैयार किया ताकि खेल आगे बढ़ सके। महिला वॉलीबॉल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष हमारे सीनियर एडवोकेट पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में, और मैं प्रशिक्षण देता हूँ और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आगे ये मोहनी झा 4-5 बार लगातार ये राष्ट्र स्तरीय से अंतर राष्ट्र स्तरीय तक जा सकती है। तो मतलब क्या आगे क्या उम्मीद रखते हैं कि और भी आगे खिलाड़ी एकदम अगर सुविधा मिले तो क्या और अच्छा कर सकते हैं? अच्छा कर सकती है सर, क्योंकि पहले जो जितना मेरा खिलाड़ी है, जिसमें तरुण की बेटी भारती श्री मेरे ही खेल से अपना अभी 10+2 में आलमनगर में है, सुखदेव पासवान की बेटी जूली वो भी जो है ना खेलती थी, वो सुखासन में है। उसके बाद ये लड़का में भी इस तरह है, सब जितना है, पल्लवी अभी डाटा ऑपरेटर में है, सहायक में है, एवं प्रकार से सभी सर्विस में चली गई है और अच्छा डिसिप्लिन से खेलेगी, ये लोग भी सर्विस में चली जाएगी। मेरा नाम ही न रोशन किया वो लोग, जो सब सर्विस में गई है। अच्छा, खेल करके नौकरी प्राप्त कर ली है। हाँ, खेल करके नौकरी प्राप्त किया है। उसके बाद जो है ना बीपीएससी में बैठी, उसमें पास किया, उसके बाद अपना शिक्षक में चली गई। आप देख रहे हैं मधेपुरा टाइम्स।